और बुलेटिन में बात करते हैं एक नए किस्म के फैशन की। आजकल ये फैशन हो गया कि आप अगर किसी धर्म की कुप्रथा पर बात करते हो, सवाल उठाते हो, तो सामने वाला जो है वो आपके धर्म की 4 चीजें आपको बताएगा, भले ही दूर दूर तक उनकी कोई तुलना हो या ना हो। यही किया है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने, जिन्होंने बकरीद पर कुर्बानी का रास्ता साफ करने के लिए एक ऐसा तर्क दिया जो किसी के गले उतर नहीं पा रहा, क्योंकि आजमी ने कांवड़ और गणेश उत्सव की बेमेल सी तुलना कुर्बानी के साथ करने की कोशिश कर दी है। कांवड़िया लोग, आप बकरीद पर कुर्बानी की बात करोगे तो वो कांवड़ को बीच में ले आएंगे। कांवड़िया लोग जो लेके चलते, कहाँ लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं किया। 1 महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। आप बेजुबान जानवरों के सरेआम कत्ल पर सवाल पूछोगे तो वो गणपति पर बोलेंगे। मैं पूछूं गणपति आती है तो कहाँ बिठाई जाती है? और 10-10 दिन तक चलता माइक, तो आप नहीं बोलते हैं। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। बकरीद से चंद दिन पहले अब कुर्बानी पर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब तो भाईजान ने कुर्बानी वर्सेस कांवड़ पर विवाद शुरू कर दिया है। हर देश, समाज और उसके लोग अपनी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं ताकि रूढ़िवादी सोच कट्टरपंथ की राह पर न बढ़े। दुष्टता है, क्रूरता है, बर्बरता है, नीचता है उनकी। बकरीद क्यों ना जाए? यदि बलिदान देने का मतलब अपना सिर काट के दे दें। कुर्बानी को लेकर मुसलमान इतने कट्टर हो चुके हैं कि वो इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। मौलाना तो ठीक है, मुस्लिम नेता भी इसी जिद पर अड़े हैं। ये अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, नाम है अबू आजमी। जब इनसे सवाल पूछा गया कि होली दिवाली भी इको फ्रेंडली हो गई तो फिर आर्टिफिशियल कुर्बानी क्यों नहीं, तो इन्हें ये सवाल बेवकूफ़ी भरा लगने लगा। बकरीद की सिंबॉलिक जो है कुर्बानी देनी चाहिए, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत छोटी जो है ना, ये छोट भैया वाली राजनीति है। मौलाना तो इससे 2 कदम आगे बढ़कर हिंदुओं में कभी रही बलि प्रथा को कुर्बानी से जोड़ने लगे। होली के मौके पर जो कस्साब की दुकानें थीं वो भरी हुई थीं, जो जहां पर रोज 1 बकरा कट रहा था, तो होली के दिन 10-10 बकरे कटे। किसने खाया गोश्त? वो क्या था? आपके यहाँ जो बलि चढ़ाने की जो परंपरा है वो क्या है? क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी ही संस्कृति का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले आपके यहाँ बहुत सारी मंदिरों में जो बलि की प्रथा है, सबसे पहले तो आपको वो बंद करानी चाहिए। फिर आप सिर्फ ये एंगल ढूंढ रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम का सिर्फ एंगल ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं है। दूसरे के त्योहारों में इस तरह से टांग फंसाने का कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म में कुछ मंदिरों, इलाकों और लोगों में बलि प्रथा की मान्यता है, लेकिन जानवरों का कत्ल करने का विरोध हिंदुओं ने ही किया। उसी का असर है कि आज ये कुप्रथा गिनती की जगहों पर ही बची है। लेकिन बकरीद पर कुर्बानी को तो हर साल ग्लोरीफाई करके बढ़ाया ही जा रहा है। और जब बकरे का खून बहाने पर मुसलमानों से सवाल पूछो तो अबू आजमी जैसे नेता कुर्बानी की तुलना सड़क जाम के नाम पर गणेश उत्सव से करते हैं। सरेआम बकरे काटे जाने का विरोध होता है तो कांवड़ यात्रा को बीच में ले आते हैं, लेकिन ये तुलना कैसे संभव है? कांवड़िया लोग जो लेके चलते, कहाँ लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं किया। 1 महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। मैं पूछूं गणपति आती है तो कहाँ बिठाई जाती है? हमने तो मना नहीं किया, बिठाते हैं आप। अखिलेश की पार्टी के नेता को क्या इतना भी नहीं मालूम कि गणेश पूजा में हर धर्म के लोग आते हैं, जहां भगवान के दरबार में फूल उड़ाए जाते हैं, किसी का खून नहीं बहाया जाता। शिव भक्त कांवड़िये स्वयं कड़े नियमों का पालन करते हैं, न कि बेजुबान जानवरों का कत्ल करते हैं। फिर भी अक्सर हिंदुओं के त्योहार, पूजा पाठ और कांवड़ पर अलग अलग तरह से सवाल उठाने वालों को योगी ने करारा जवाब दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। कांवड़ यात्रा या गणपति पूजा में किसी बेकसूर का खून नहीं बहाया जाता, लेकिन बकरीद पर देश में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा बकरों का खून जरूर बहाया जाता है। 21वीं सदी के तीसरे दशक में भी हम कुप्रथाओं को खत्म करने की बजाय रूढ़िवाद को बचाने के लिए दूसरों पर नफरत के छींटे कब तक उड़ाते रहेंगे?